Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग जो है हिमालय को देख रहे थे और हिमालय में जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो जो हिमालय का विभाजन किया गया है वह 4 पार्ट में है। जो सबसे पहले ट्रांस हिमालय है उसको हमने देखा, उसके बाद बृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय है उसको भी हमने देखा। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसको भी हमने देखा। और आज जो चौथा टाइप है वह है आपका शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। तो मित्र आज जो है हम लोग शिवालिक हिमालय को देखेंगे और इसका जो कंटेंट है वह हम आपके सामने रखेंगे कि शिवालिक हिमालय जो है इसकी क्या क्या जो इससे जुड़ी जो भी बातें हैं उन सब तमाम बातों को आज हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। शिवालिक हिमालय यह जो है हिमालय की जो भी आप समझ सकते हैं श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है ये भौगोलिक रूप से हिमालय का सबसे युवा फॉर्म है, सबसे युवा रूप है ना। मतलब सबसे यंग पर्वत अगर मानिएगा तो वह इन चारों में, ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, लघु हिमालय में और शिवालिक में, तो यह जो है भौगोलिक रूप से सबसे युवा है ना। और जो नेपाल में, चूंकि जानते हैं नेपाल के आसपास जो कोसी क्षेत्र है, नेपाल के बाद जो आप जानते हैं बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जो बिहार वाला क्षेत्र है, तो जो कोसी नदी है वह नेपाल की तरफ से, तो उस नदी तक जो है वह चूंकि इससे अलग जो है वो दिखती है, उसके कुछ पहले से, कोसी नदी के कुछ पहले से जो है जो आपका शिवालिक हिमालय है वह आगे जो है लगता है कि आगे जाके लघु हिमालय में ही जो है मैच कर गई है। ये अभी हम इसको आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहद हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, उसके बाद तीसरा है लघु हिमालय जो मध्य हिमालय, और अब है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसको सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला भी हिमालय की मानी जाती है और क्या माना जाता है, सबसे युवा भी, भौगोलिक रूप से सबसे युवा पर्वत श्रृंखला भी शिवालिक को माना जाता है हिमालय का, है ना। तो और अन्य 3 पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। बाकी 3 श्रृंखला जो आपने देखा है ना, बाकी में आपने देखा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, है ना, लघु हिमालय, तो यह तीनों जो है ऊंचा ऊंचा था, लेकिन इससे जो है ये बहुत कम ऊंचाई का है जो शिवालिक हिमालय है आपका, है ना। तो यह और अन्य 3 पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। उन तीनों के बनिस्पत सबसे कम ऊंचाई वाला जो है यह पर्वत है, मतलब उससे कम ऊंचाई वाला पर्वत श्रेणी है जो शिवालिक है। तो चारों में अगर कहा जाए सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सी होगी, तो ट्रांस, बृहद, लघु में और शिवालिक में सबसे कम ऊंचाई वाला अगर कोई क्षेत्र होगा, हिमालय का कोई अगर पर्वत श्रेणी होगा तो वह कौन सा हो गया, शिवालिक हिमालय, जो सबसे कम है ना। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय जो सबसे पहला है ना, सबसे पहला तो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद जो बृहद हिमालय है जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, तो वह जो है सबसे ज्यादा ऊंचा है ना। और बृहद हिमालय को आप आंतरिक हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय को क्या कहा जाता है, आंतरिक हिमालय, याद रखिएगा। बृहद हिमालय या जो सर्वोच्च हिमालय है ना, या जिसको आप ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, तो यह जो है बृहद हिमालय या महान हिमालय, यह जो है सबसे आंतरिक हिमालय कहलाता है। चूंकि आंतरिक भाग है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, हिमालय श्रेणी में सबसे आंतरिक हिमालय किसको कहलाएगा, तो बृहद हिमालय को। और जो शिवालिक हिमालय है ये क्या कहलाता है, बाह्य हिमालय। याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय जो है ना, शिवालिक हिमालय ये क्या कहलाती है, तो यह बाह्य हिमालय कहता है, मतलब बाहरी हिमालय इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय को, और बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है। चलिए ठीक है। अब कहीं कहीं पर जो है इसका अगर आप देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, तो यह कहीं कहीं आएगा कि सुलेमान श्रेणी जो पाकिस्तान की, यह जो चूंकि ये अपना हिंदुस्तान का मैप है और यह जो पाकिस्तान का मैप है, इसमें जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है यहाँ से शुरू होता है और जो है सिर्फ यह नामचा बरवा तक ही नहीं, और भी आगे जो है थोड़ा म्यांमार जो इधर इस तरफ जो है थोड़ा आकर के नीचे तक भी जो है ये माना जाता है। लेकिन मूल रूप से तो आप चारों को, जैसे ट्रांस हिमालय को यहाँ देखते हैं, है ना, पहला वाला ट्रांस, दूसरा वाला जो है आपका ये वाला जो लाइन है यह हो गया बृहद हिमालय, और तीसरा जो है यह आपका लघु हिमालय, और चौथा जो है ये शिवालिक हिमालय है ना। शिवालिक हिमालय श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही दिखाई दिखता है। क्या बोला कि इसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है किसका, तो शिवालिक हिमालय का जो स्वतंत्र अस्तित्व है ना, यह कहाँ तक दिखता है, तो स्वतंत्र अस्तित्व इसका कोसी नदी तक ही दिखता है।
स्वतंत्र अस्तित्व मतलब क्या, कि जो हिमालय की जो और श्रेणियां हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं लघु हिमालय की जो इसके पहले है, तो लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है, यहाँ ये आपका शिवालिक रेंज हो, यहाँ जो ये आपका शिवालिक हिमालय, काराकोरम, श्योक नदी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, सिंधु नदी, जास्कर श्रेणी, और यहाँ जो है आपका हिमालय में ये शिवालिक हिमालय है। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये शिवालिक हिमालय है, आप देख रहे हैं मेरे पेन को, है ना, ये शिवालिक हिमालय है। तो जो है सबसे लास्ट वाला, तो सबसे दक्षिण में, तो शिवालिक हिमालय कोसी नदी तक तो ऐसा दिखता है कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब यहाँ पर कोसी नदी हम बोल रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि कोसी नदी का मतलब क्या, कोसी नदी का मतलब यह नेपाल से जो है निकलने वाली नदी है जो बिहार तक आती है। इसी में अगर आप उत्तराखंड के बाद का क्षेत्र बनाइएगा तो ये आधा नेपाल तक जो है आपका यहाँ तक उत्तर प्रदेश है, और इधर जो है बिहार है ना, बिहार है। और बिहार का जो इधर पूर्णिया कटिहार वाला जो जिला है जो बाद में नेपाल तरफ हल्का हल्का सर आगे बढ़ के जाता है, तो यह बिहार और यह आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, कुछ ज़्यादा भाग तक नेपाल का उत्तर प्रदेश। तो यह कोसी नदी जो है वह नेपाल में है। तो नेपाल से जो बिहार की तरफ कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं, है ना, बिहार का शोक कोसी नदी, तो यह कोसी नदी तक, तो यहाँ से लेकर के कोसी नदी तक तो यह स्वतंत्र दिखती है। उसके बाद जब ज्यों ज्यों पूरब की तरफ बढ़ते हैं त्यों त्यों जो शिवालिक हिमालय है ये लघु हिमालय की तरफ जो है धीरे धीरे सकरा होते चला गया है ना। तो कोसी नदी तक इसका स्वतंत्र अस्तित्व दिखता है। इसके बाद जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो वह सकरा होता चला जाता है और धीरे धीरे जो है वह लघु हिमालय में सिमटता हुआ चला जाता है, ऐसा महसूस होता है। तो कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल संबद्ध हो गया है। अब कोसी के पूर्व में जैसे इस तरफ से आएगा तो वह थोड़ा, या कोसी से थोड़ा सा जो पूर्व मतलब कि थोड़ा सा पहले, वह जो है पूरी तरह से संबद्ध लगता है कि शिवालिक हिमालय और जो इसके बाद वाला जो आपका श्रेणी है ना, जो आपका लघु हिमालय, वो एक में मैच संबद्ध सा लगता है, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत संकरा है ना। तो अब अगर हिमालय का विस्तार पूर्व तरफ अत्यंत संकरा है तो वह कोसी नदी के पूर्व से ही धीरे धीरे जो है वह संकरा होता चला गया, और जो शिवालिक हिमालय है वो जो है इसके पहले वाली श्रेणी में जो आपका, जिसको आप लघु हिमालय कहते हैं, धीरे धीरे जो है उसमें संबद्ध हुआ मालूम होता है, उसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है ना। कोसी नदी नेपाल से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है, और देखिए निकलती है कोसी कहाँ से, तो आपका जो नेपाल है इस तरफ से निकलती है और प्रवेश करती है कहाँ, बिहार में। और बिहार में प्रवेश करने के बाद वो कहाँ चली जाती है, वह चली जाती है गंगा में। तो अब कोसी स्टार्ट हुआ नेपाल से, नेपाल से बिहार में, अब बिहार में आकर के जो गंगा नदी है इसमें आकर के मिल जाती है। तो यही कोसी तक जो है यह स्वतंत्र अस्तित्व इसका दिखाई पड़ता है शिवालिक हिमालय का, ठीक है ना। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है। अब अरुणाचल प्रदेश, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ जो है शिवालिक हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय वह 4 अलग अलग पहाड़ियों में जो है बिखरा हुआ है ना। अब पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः इसके नाम है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर आप इस तरफ से चलिएगा, पश्चिम से चलिएगा और पूर्व की तरफ अगर बढ़िएगा तो आपका डायरेक्शन अगर इस तरफ से जाने वाला है तो अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक हिमालय की 4 पहाड़ियां हैं उसका नाम भी हम आपको बता देते हैं, है ना। वो है डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। देखिए, एक है डफला, डफला है ना, डफला। दूसरा है आपका मिरी, है ना, मिरी और अबोर, यह जो है पहाड़ी का नाम है मिरी। तीसरा है अबोर, और जो चौथा है वह मिसमी। क्या है, मिसमी। तो यह 4 जो है पहाड़ी है ना, ये 4 पहाड़ी है शिवालिक की। तो क्या कहा कि अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है। ये यहाँ की बात हो रही है, इसी अरुणाचल की बात हो रही है। यहाँ पर शिवालिक जो है 4 अलग अलग, 1 2 3 4 अलग अलग पहाड़ियों में जो शिवालिक पर्वत है वह बिखरा हुआ है। और उन चारों पर्वतों को अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या कहता है, तो डफला कहता है, मिरी कहता है, अबोर कहता है और मिसमी। यह चारों जो है पहाड़ी का नाम है। जो शिवालिक पहाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश में बिखरी हुई मालूम पड़ती है, उन चारों का नाम यही है। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों का नामकरण यहाँ रहने वाले जनजातियों के नाम पर रखा गया है। अब यह नाम भी आपको अजीब सा लग रहा है तो यह मालूम होना चाहिए जो यहाँ पर इनकी जनजाति है उन्हीं के नाम पर जो है ये नाम रखी गई है। कहाँ की जनजाति, तो अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है ना, उसी के नाम पर इन अलग अलग बिखरी हुई चारों पहाड़ियाँ जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसका नाम रखा गया है, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, है ना।
लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को उत्तराखंड में दून और द्वार कहा जाता है। अब देखिए, आप तो ये बात जानते हैं कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय है ना, उत्तर से दक्षिण विभाजन में, उसके बाद दूसरा जो है वह आपका महान हिमालय, और तीसरा लेयर जो है, तीसरा श्रेणी जो है यह है आपका लघु हिमालय, और चौथा है आपका शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कहाँ बात हो रही है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, है ना। अगर आप दक्षिण तरफ से जाइएगा तो पहले शिवालिक हिमालय मिलेगा, उसके बाद आपको लघु हिमालय मिलेगा। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है घाटियों को उत्तराखंड में, अब यहाँ पर 4 लेयर है, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और यह है शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को पकड़िए। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का क्षेत्र, बीच में जो घाटियां हैं, है ना, ये लघु हो गया और ये आपका जो शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटियां हैं, है ना, उन घाटियों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दून। देखिए, उत्तराखंड में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटियां हैं, इसको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है, दून कहा जाता है। और दून और द्वार, दून और द्वार जो है ये कहा जाता है। अभी हम इसको और भी पढ़ेंगे, क्या कहा जाता है? दून और द्वार। अब आप समझिएगा कि दून और द्वार किसको कहा जा रहा है। तो जो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, दोनों की बीच की जो घाटियां हैं, इसको उत्तराखंड में, यह जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इस उत्तराखंड में इसको दून और द्वार कहा जाता है। जैसे कि एक दून से शब्द बनता है देहरादून, है ना, देहरादून, और एक द्वार से बनता है जो है हरिद्वार, है ना, हरिद्वार। तो यह चूंकि जो है उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र है, तो उत्तराखंड में ही जो ऐसा है, ऐसा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दून, हरिद्वार और देहरादून जो है ये क्या है? तो जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, इसके बीच की जो है आपका घाटियां हैं, है ना, इसके बीच की घाटी है, और इन घाटियों को उत्तराखंड में दून और द्वार अर्थात देहरादून और हरिद्वार के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है ना, अलग अलग इस तरह की और भी बहुत सारी हैं। ये तो कुछ आपको एक उदाहरण के लिए हमने दिया। हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। पश्चिमी और पूर्वी छोर पर, हिमालय का पश्चिमी छोर कौन सा होगा? यह नंगा पर्वत। हिमालय का पूर्वी छोर कौन सा होगा? नामचा बरवा। तो यह जो नंगा पर्वत और नामचा बरवा है, इस दोनों ही जगहों पर, है ना, हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। दक्षिण की ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ? नीचे की तरफ। अगर यदि यह मान लीजिए ये हिमालय है, यहाँ हिमालय है, तो यह क्या होगा? हल्का दक्षिण की तरफ, पश्चिम में भी और पूर्व में भी हल्का दक्षिण, मतलब नीचे की तरफ। यहाँ भी हल्का दक्षिण की तरफ जो है यह मुड़ा हुआ है। यही बात कहा जा रहा है कि हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। तो अब आप कहिएगा कि सर अगर हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है तो आपने मैप में कहाँ दिखाया है? हाँ, हमने इसको जो है सिर्फ नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ क्षेत्र आपका इस तरह से, तो ये बात सही है कि यह जो कुछ है आपका जो है, आप मैप में देखिएगा हिमालय का तो थोड़ा सा दिखाएगा। तो यह चूंकि जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्बत क्षेत्र में नामचा बरवा के बाद भी 300 किलोमीटर तक जो है पर्वत श्रेणियां हैं, नामचा बरवा के बाद भी, लेकिन हमने सिर्फ अपना देश का बात किया, और इसमें भी जो है अपने कंट्री में भी है हिमालय की ओर। तो यही बात को जो है, और इधर भी जब आप देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा जो है कहीं कहीं पर जो शिवालिक पर्वत है उसको सुलेमान की श्रेणी, जो पाकिस्तान कंट्री है, यहाँ पर एक सुलेमान पर्वत श्रेणी है, और सुलेमान पर्वत श्रेणी से जो है शिवालिक का कहीं कहीं पर ये माना जाता है, और लेकर के इधर जो है थोड़ा दूर तक आता है। तो यही बात कहा कि हिमालय जो है ना, पश्चिमी और पूर्वी छोर पर, पश्चिमी छोर हिमालय का ये हुआ, पूर्वी छोर ये हुआ, दोनों ही छोर पर हिमालय अपने पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। तो हल्का नीचे की तरफ जो है ना, ये आपका साउथ एरिया में हल्का दक्षिण की तरफ जो है ये मुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए कहीं कहीं पर शिवालिक को जो है सुलेमान पर्वत श्रेणी से माना जाता है ना। तो यहाँ आप दक्षिण तरफ आइएगा, फिर जम्मू कश्मीर के बाद आप पंजाब की तरफ आइएगा, तो यहाँ पाकिस्तान का पंजाब है, ये बगल में आपका सुलेमान पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान का है। तो इधर से भी जो है यही बात कहा कि हिमालय पश्चिम में और पूरब में दक्षिण की तरफ जो है मुड़ा हुआ है। पश्चिमी छोर सिंधु गार्ज के पास एवं पूर्वी छोर दिहान गार्ज के पास। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया गार्ज, इसको हम लोग समझते हैं। क्या बोला कि जो हिमालय का पश्चिमी छोर है वह सिंधु गार्ज के पास मुड़ा है, सिंधु गार्ज के पास, और हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है वह ब्रह्मपुत्र गार्ज के पास। ब्रह्मपुत्र गार्ज हम बता रहे हैं, गार्ज क्या है? ब्रह्मपुत्र गार्ज के पास जो है ना, आपका पश्चिमी छोर सिंधु गार्ज के पास एवं पूर्वी छोर दिहांग गार्ज के पास जो है
दिहांग अथवा ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र गार्ज या दिहांग गार्ज जो आपको बोलना है, अच्छा लगे, जो ठीक लगे। हमको तो ब्रह्मपुत्र नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं है। तो एक सिंधु गार्ज और एक दिहांग गार्ज है ना। तो गार्ज जो है दिहांग गार्ज के पास स्थित है। तो पश्चिमी छोर, आप जानते ही हैं पश्चिमी छोर पे सिंधु नदी है। ये जो हमने कहा कि सिंधु नदी कहाँ है, पहले काराकोरम, फिर सियोक नदी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर सिंधु नदी। तो यह जो है आपका सिंधु नदी, यहाँ आपका सिंधु नदी वाला क्षेत्र ये हो गया है ना। तो पश्चिम में सिंधु नदी और पूरब में क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र या दिहांग है ना, दिहांग गार्ज। तो अब ये गार्ज क्या होता है ना, गार्ज क्या है, यह भी समझ लीजिए। पश्चिमी छोर पर सिंधु गार्ज के पास एवं पूर्वी छोर पर दिहांग गार्ज के पास स्थित है। दिहांग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग कहा जाता है। और खड़ी ढाल वाली घाटी को आई कहते हैं, खड़ी ढाल वाली घाटी को, ये बात याद रखिएगा। क्या, तो जो खड़ी ढाल वाली घाटी होगी, देखिए गार्ज क्या है, खड़ी ढाल वाली घाटी, खड़ी ढाल वाली घाटी को आई से दिखाया जाता है ना। खड़ी ढाल वाली जो घाटी होती है उसको आई की घाटी या गार्ज या कैनियन कहते हैं। इसी आई को जो है कहीं कहीं गार्ज कहा जाता है और कहीं कहीं कैनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैनियन कहा जाता है। तो गार्ज या कैनियन मतलब कि पर्वत श्रृंखलाओं में अगर कोई खड़ी ढाल वाली घाटी है, ऐसी घाटी जो खड़ी ढाल पर है, उसको आई ढाल से डिनोट किया जाता है। किससे, आई। आई मतलब क्या, वो खड़ा ढाल है। तो आई जो ढाल होती है, इसी आई ढाल को गार्ज कहते हैं या इसी को कैनियन कहते हैं। तो अभी जो हमने वर्ड यूज किया सिंधु गार्ज और ब्रह्मपुत्र गार्ज, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय का पश्चिमी जो है वह आरंभ जो है सिंधु गार्ज, और इधर पूरब में जो है आपका वह आपका दिहांग गार्ज या ब्रह्मपुत्र गार्ज। दिहांग या ब्रह्मपुत्र एक ही नदी है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है नामचा बरवा की तरफ जो है यू टर्न लेकर के जो ब्रह्मपुत्र है या दिहांग नदी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में इन करती है, दक्षिण की तरफ इन करती है। तो यहाँ पर इस पर्वत के को यू करते हुए कौन है, तो ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी है। और यहाँ नंगा पर्वत के पास क्या है, सिंधु नदी है। तो यही बात जो है वो बताया कि पश्चिमी छोर पर सिंधु गार्ज के पास एवं पूर्वी छोर पर दिहांग गार्ज के पास जो है हिमालय का छोर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपको गार्ज भी समझ में आ गई कि जो खड़ी ढाल वाली घाटी है, उस जो आई शेप की घाटी, जो खड़ी ढाल वाली घाटी होती है, उसको गार्ज या उसको कैनियन कहते हैं ना, गार्ज या कैनियन कहते हैं। भारत में एंथ्रासाइट कोयले का भंडार जो है कारगिल में है ना। अभी इसको और भी देखेंगे, कुछ पॉइंट इसमें रह गया है। हाँ, तो यह भी हम लोगों ने देखा था कि जो शिवालिक हिमालय है ना, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। मतलब कि सबसे दक्षिण में, जो सबसे लास्ट में साउथ में है, यह सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं, है ना। और इसके कारण ही इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और कहीं कहीं बाह्य हिमालय के साथ जो है उप हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उप हिमालय। तो देखिए कितना नाम हो गया, शिवालिक हिमालय, उप हिमालय, बाह्य हिमालय, है ना। यह सब जो है इसका नाम है, बाह्य हिमालय, यह सब शिवालिक हिमालय का नाम है। शिवालिक हिमालय कहिए, उप हिमालय कहिए या बाह्य हिमालय कहिए। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। कितना है, 10 किलोमीटर टू, है ना, 50 किलो, 10 से 50 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। 10 से 50 किलोमीटर शिवालिक हिमालय की चौड़ाई है। और समुद्र तल से 900 से 1100 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो 900 मीटर से जो है 1100 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई है। किसकी, शिवालिक हिमालय की। ठीक है ना। यह श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। यह क्या बोला कि पूर्व में जो है पंजाब से, पंजाब आपका ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, सुलेमान श्रेणी से हमने कहा था, ये चूंकि पंजाब से ही लेता है। तो यह श्रेणी जो है पंजाब में पोटवार बेसिन, क्या है, पोटवार बेसिन, यह जो है पोटवार बेसिन यह पंजाब में है ना। पंजाब में पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैला हुआ है ना। पूर्व में कहाँ तक, पूर्व में कोसी तक जो है फैला हुआ है, कोसी नदी तक फैला हुआ। यह किसके बारे में कहा गया, तो यह जो है शिवालिक हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि यह पोटवार बेसिन से, जो पोटवार बेसिन पंजाब में है ना, ये आपका पंजाब है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पंजाब है। तो यह पंजाब के पोटवार बेसिन से शुरू होकर के पूर्व में कोसी नदी तक, जो नेपाल वाला कोसी नदी क्षेत्र है, कोसी नदी तक जो है फैला हुआ इसको माना जाता है। और हमने बताया आपको कि कोसी नदी के बाद जो है ये लगभग हल्का संबद्ध माना जाता है लघु हिमालय से, और यह जो है चूँकि संकरा हो जाता है।
तो यह भी बात जो है सही है, सकरा हो जाता है। ठीक है, इसका निर्माण अति नूतन काल में हुआ। कब? शिवालिक का जो इसका अति नूतन मतलब बहुत प्राचीन, अति मतलब बहुत, नूतन मतलब सॉरी अति नूतन मतलब बहुत आधुनिक। नूतन का अर्थ होता है नया और अति मतलब बहुत, तो अति नूतन का मतलब हो गया बहुत नया। हमने आपको कहा भी अभी कि भौगोलिक रूप से जो हिमालय का सबसे युवा हिमालय अगर माना जाएगा तो वह किसको माना जाता है? तो शिवालिक हिमालय का। तो यह अति नूतन काल में जो है ना 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है इसका जो है उत्थान, कह सकते हैं 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इसका अनुमानित जो है ये लिया जा रहा है ना, कि इसका निर्माण अति नूतन काल। अति नूतन काल को इंग्लिश में प्लायोसीन कहते हैं, है ना, PLIOCENE, ये जो प्लायोसेन है इसका मतलब हुआ अति नूतन। इसमें इसका निर्माण माना जाता है। यह पश्चिम में चौड़ी तथा पूरब की ओर संकीर्ण होती जाती है। यहाँ चौड़ी है, यहाँ पंजाब जो यहाँ तक चौड़ी मानी जाती है, यहाँ तक नहीं मतलब पंजाब से यहाँ चौड़ी मानी जाती है और धीरे धीरे कोसी के पूर्व तक आकर के वो सक्रिय हो जाती है। फिर यहाँ अरुणाचल में इसकी बिखरी हुई 4 पहाड़ियाँ भी हैं, तो यह भी हम लोगों ने देखा ही। तो यह पश्चिम में चौड़ी और पूरब की ओर संकीर्ण होती गई है। शिवालिक हिमालय श्रेणी में मुख्य रूप से ऊपरी तृतीय काल की चट्टानें जैसे बलुआ पत्थर, क्या क्या है देखिए, बलुआ पत्थर याद रखिएगा, है ना, बलुआ पत्थर, और फिर आपका मृतिका, यह सब जो है इसमें है। मृतिका किसमें? शिवालिक हिमालय में। बलुआ पत्थर, मृतिका, मिस्र पिंडासम और चूना पत्थर। मिस्र पिंडासम, मिस्र पिंडासम और क्या है? चूना पत्थर। यह सब चीज जो है आपका इस पर्वत में है, चूना पत्थर पाए जाते हैं। क्या बोला? शिवालिक श्रेणी में मुख्य रूप से ऊपरी तृतीय काल की चट्टान, जो ऊपरी तृतीय काल की चट्टान है उसमें यह सब चीजें पाई जाती है, इसलिए ऊपरी तृतीय काल में यह भी आता है शिवालिक हिमालय में भी, है ना। तो ऊपरी तृतीय काल की जो चट्टानें हैं जैसे कि बलुआ पत्थर, मृतिका, मिस्र पिंडासन और चूना पत्थर, यह सब जो है उसमें मिलता है, चूना पत्थर आदि जो है उसमें पाए जाते हैं। तो यह शिवालिक हिमालय के बारे में कहा जा रहा है। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच कहीं कहीं समतल संरचना घाटियां भी है। अब लघु हिमालय, ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी जो है कहीं कहीं पर समतल और लघु जो है छोटी छोटी समतल घाटियां हैं, और उस घाटियों को जो है ना, जिन्हें पश्चिम में दून जैसे देहरादून, है ना, पोटली दून, कोठरी दून आदि पूर्व में और द्वार के नाम से जाना जाता है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया कि लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है इसके बीच का जो घाटी है ना, जो वह समतल घाटियां हैं और उसको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून और द्वार के नाम से। तो दून का भी कुछ उदाहरण, देहरादून हमने बताया था, यहाँ भी दून का कुछ उदाहरण है, देहरादून, पोटली दून, कोठरी दून, है ना, तथा पूरब में जो है द्वार के नाम से जाना जाता है, जो आपका हरिद्वार है, तो इसको इस नाम से जाना जाता है। तो मित्र, आज जो है हम लोगों ने शिवालिक हिमालय को देख लिया। तो अभी तक जो हम हिमालय में देख रहे थे, तो यह हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन था। उत्तर में, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय को देखे, फिर हम लोग जो है उसके बाद महान हिमालय, बृहत हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या ग्रेट हिमालय को देखे। इसके बाद जो है तीसरी श्रेणी जो है उसमें हम लोगों ने लघु हिमालय या मध्य हिमालय को देखा, और चौथी जो श्रेणियां हैं शिवालिक, जिसको आज हमने देख लिया। तो यह हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण विभाजन था ये पूरा हो चुका। अब जो है हिमालय का पूर्व से, या कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की विभाजन, पश्चिम की ओर विभाजन, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, मतलब नंगा पर्वत पर खड़ा रहेंगे और नामचा पर्वत तक जाएंगे, तो यह पश्चिम से पूर्व विभाजन होगा, या इसको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी कह सकते हैं। तो अगली वीडियो जो आएगी वह हिमालय की प्रादेशिक विभाजन पर आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका इतना सा क्षेत्र जो है यह पंजाब हिमालय, फिर इतना सा उत्तराखंड वाला जो है कुमाऊं हिमालय, फिर यहाँ से यहाँ तक नेपाल हिमालय, फिर इसके बाद असम हिमालय। तो इस पर भी जो है अगली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसको हम लोग आगे देखेंगे। यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।